हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज हम बात करेंगे सीबीएसई ने नया थ्री लैंग्वेज फार्मूला लागू कर दिया है। तो हम जानेंगे ये है क्या। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी स्कूलों में कक्षा 6 से तीसरी भाषा को अनिवार्य कर दिया। कक्षा 6 से तीसरी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। इसमें कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। छात्र तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा को चुन सकता है। जैसे विदेशी भाषा कौन सी है जो विकल्प के रूप में चुन सकता है, जानते हैं। जैसे फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कुछ भी चुन सकता है ऐसे। फिर हम आइए बात करते हैं क्या है R1, R2, R3। तो नए थ्री लैंग्वेज फार्मूला के तहत लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज R1, R2, R3 में बांटा गया है। तो हम समझेंगे R1 पहली भाषा क्या है। अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं, इसे एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाएगा। फिर हम R2 को जानेंगे, जो दूसरी मूल भारतीय भाषा चुननी होगी आपको। जो दूसरी मूल भाषा चुननी होगी आपको, इसे स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ाया जाएगा। R3 तीसरी भाषा को जानते हैं, इंग्लिश या कोई फॉरेन लैंग्वेज चुन सकेंगे, नई अनिवार्य भाषा होगी। ठीक है। आइए अंग्रेजी की नई स्थिति जानते हैं। अंग्रेजी अब विदेशी भाषा के विकल्प के रूप में रखा गया। अब अंग्रेजी को विदेशी भाषा के विकल्प के रूप में रखा गया, यानी कि ऑप्शन के रूप में रखा गया है। इसका मतलब है अब अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। चाहे छात्र चाहे तो इसे तीसरी भाषा के रूप में चुन सकते हैं या कोई अन्य विदेशी भाषा चुन सकते हैं। तो ये रहा थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को भी ये जान लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी। इसको कहते हैं NEP 2020 के अनुसार छात्र को कक्षा 10 तक 3 भाषाएं पढ़नी होगी। इसका उद्देश्य है बहुभाषी क्षमता विकसित करना, सांस्कृतिक समझ बढ़ाना, रोजगार और कौशल को मजबूत करना। तो इस प्रकार ये रहा थ्री लैंग्वेज फार्मूला। तो आपको बहुत अच्छे से थ्री लैंग्वेज फार्मूला समझ में आ गया होगा बहुत कम टाइम में। तो आप ऐसे ही अपडेटेड न्यूज, अपडेटेड करंट अफेयर या अपडेटेड किसी भी चीज को देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए जीएस कर्मयोगी से जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और अपने परिवार को खूब बड़ा करें। परिवार संयुक्त परिवार में तब्दील करें। परिवार में जितने सदस्य जोड़ते जाएंगे उतना बड़ा आपका परिवार होता जाएगा। तो आप सभी लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहिए और जोड़ते रहिए लोगों को, और मेरा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।